सो जोसा काउंसलिंग 2025 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 3 जून से। सो मेक श्योर आप ये वीडियो को प्रॉपर देखो सो दैट आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए कि कैसे क्या चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि हम इधर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। चॉइस फिलिंग हो गया, मॉक सीट एलोकेशन हो गया एंड फाइनल अलॉटमेंट तक। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो IIT, NIT, IIIT, JFIT, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को प्रॉपरली एंड तक देखिए। सो सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो है रजिस्ट्रेशन का। तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, JEE मेंस का हो गया या JEE एडवांस का हो गया, उसके थ्रू आपको लॉग इन करना होगा जोसा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है josa.nic.in एंड देन आपको चीजों को वेरीफाई करना होगा क्या वो सही है या नहीं। जो सेकंड स्टेप है वो है चॉइस फिलिंग का, जो कि सबसे क्रूशियल पार्ट है ये होल काउंसलिंग प्रोसेस का। सो मेक श्योर कि आप जस्ट रैंकिंग देख करके कॉलेजेस के फिल मत करो। जो भी सीक्वेंस है आपका जो प्रायोरिटी लिस्ट में आता है, लोकेशन, प्लेसमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर, तो किस चीज को आप ज्यादा प्रायोरिटी करते हो उसके बेसिस पे आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। बस रैंकिंग देख करके मत बैठाया करो और ब्रांच नेम को भी ठीक से एनालाइज कर लो आपके लिए क्या सही रहेगा, आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो। सो उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करना हो। थर्ड स्टेप जो है वो है चॉइस लॉकिंग का। सो अगर आपका जैसे कोई एक पर्टिकुलर डेट होता है कि उस टाइम तक आपको चॉइस लॉक कर देना है, तो ऐसा मत करना कि घबराहट में आपने जो भी चॉइस फिलिंग लिस्ट प्रोवाइड किया है, अपने साइड से दिया है, वो बिना चेक किए, बिना एनालाइज किए आप लॉक कर दोगे। तो इससे कोई गलती मत कर बैठना, क्योंकि अगर आप चॉइस लॉक नहीं भी करते हो तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक आपके लिए लॉक कर दे। फोर्थ स्टेप जो है वो है आपका मॉक अलॉटमेंट। सो जोसा क्या करता है, जैसे 2 मॉक अलॉटमेंट्स वो रिलीज करेंगे ताकि आप देख सको कि उस रैंक पे जो आपका रैंक है उसमें आपको कौन से कॉलेज का कौन सा ब्रांच मिल रहा है। अगर आप उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो और प्रेफरेंस जो है वो चेंज करना चाहते हो, उसमें चेंजेस लाना चाहते हो, तो वो आप इस स्टेप में कर सकते हो। सो पैनिक नहीं कीजिएगा, जो भी आपका प्रेफरेंस है उसको अकॉर्डिंगली फिर से आप रीअरेंज करने का आपको इसमें मौका दिया जाता है मॉक अलॉटमेंट। सो जो फिफ्थ स्टेप है वो है फाइनल अलॉटमेंट राउंड। सो टोटल इधर 6 राउंड ऑफ एलोकेशंस होते हैं और हर एक राउंड के बाद आपको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। जैसे पहला स्टेप हो गया आपका फ्रीज। अगर आप उस सीट से खुश हो, मतलब लाइक आपको अपने डिजायर्ड कॉलेज मिल रहा है, डिजायर्ड ब्रांच पे जो भी आपका रैंक है, तो आप उसको लॉक कर सकते हो, उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सेकंड जो स्टेप हो गया आपका फ्लोट। अगर आप मान लो आपको जो कॉलेज मिल रहा है उससे बेहतर कॉलेज आपको चाहिए नेक्स्ट राउंड में, ठीक है, तो उसके लिए आप फ्लोट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड जो हो गया स्लाइड। इधर क्या है, आप अपग्रेड कर सकते हो। जो भी कॉलेज में आपको मिल रहा है बट आपको वो ब्रांच नहीं लेकर के कोई दूसरा ब्रांच लेना है जो टॉप पे है, उसके लिए आप स्लाइड कर सकते हो। सो सीट एक्सेप्टेंस फी जो है वो इस साल से इंक्रीज कर दिया गया है। पहले जो जनरल एंड OBC के लिए हुआ करता था 35,000, उसको कर दिया गया है 40,000 एंड SC ST PWD के लिए जो 15,000 था उसको कर दिया गया है 20,000। सो 6 स्टेप जो है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरिफिकेशन। सो जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जा रहा है उसके बाद मेक श्योर आप ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करो। जैसे आपका JEE मेंस या एडवांस का जो रैंक कार्ड है वो। सेकेंडली हो गया क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट। थर्डली जो हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने ये और नो किया था तो। फोर्थ हो गया आपका जोसा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। फिफ्थ हो गया आपका पासपोर्ट साइज एंड फोटो एंड जो भी चीजें आपको दी गई है वो बाकी चीजें भी आपको अपलोड करनी होंगी। सो प्लीज डोंट मिस द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइमलाइन, वरना आपका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा। सो 7th स्टेप जो है वो है आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा आफ्टर योर फाइनल राउंड। सो आफ्टर योर ऑल राउंड्स आर कंप्लीटेड, आपको कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करना होगा जो भी कॉलेज आपको मिला फिजिकली। तो वो क्या करेंगे, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने पहले अपलोड किया था फिर से उसको रीचेक करेंगे एंड देन एडमिशन प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो कुछ की पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। नंबर 1 जो है, अगर आपने जोसा के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो आप CSAM में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। नंबर 2, अगर आप किसी भी अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हो किसी भी राउंड में, तो काउंसलिंग प्रोसेस से आपको बाहर कर दिया जाएगा। और थर्डली प्लीज अपडेटेड रहिएगा, कब क्या करना है, क्या चीज का क्या डेडलाइन है, टाइमलाइन हो गया। मेक श्योर आप विद इन दैट टाइम आप चीजों को कर दिया करो एक्सेप्ट चॉइस फिलिंग, क्योंकि वो अगर आप नहीं भी करते हो तो सिस्टम आपके लिए लॉक कर देगा। बट बाकी चीज आपको ध्यान रखना होगा कि कब किस टाइम तक आपको चीजें करना होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज मेक श्योर टू लाइक द बटन, सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स है जिनको ये वीडियो का रिक्वायरमेंट है उनको शेयर कीजिए और आने वाले कुछ दिनों में ऐसे ही आपको डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे जोसा के रिगार्डिंग। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना आप किस कॉलेज के लिए एम कर रहे हो इस बार जोसा काउंसलिंग में।